दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में रेड बुल कैसे बनता है? और क्या रेड बुल में सांड का स्पर्म मिलाया जाता है? और क्या सच में रेड बुल में घोड़े की हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक की इतनी सारी भीड़ के बीच रेड बुल केजीएफ के रॉकी भाई की तरह अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए मार्केट में अंगद के पैर की तरह डटा हुआ है, जिसे उखाड़ पाना अब किसी के बस की बात तो लगती नहीं है। साथ ही बोनस के तौर पर आपको ये भी बताएंगे कि इसे बनाने के लिए असली सांड का स्पर्म का यूज किया जाता है या नहीं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। रेड बुल बनाने की शुरुआत होती है इन झरनों के पानी को इकट्ठा करने से, क्योंकि कंपनी एक क्लेम करती है। ये दावा करती है कि वो अपने प्रोडक्ट में एकदम फ्रेश झरने के पानी को यूज करती है, तो झरने के इस झकाझक पानी को जमा करने के बाद इसे भेजा जाता है इन बड़े बड़े टैंक्स में, जहां इस पानी में कार्बन को इंजेक्ट करके पानी को कार्बोनेट किए जाने के बाद इसकी मुलाकात करवाई जाती है। दोस्तों से इनमें कैफीन, सुक्रोज, विटामिन B6, विटामिन B12, शुगर और टोरीन से। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स में रेड बुल का वह टॉप सीक्रेट फॉर्मूला भी शामिल है जो बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो इस कार्बोनेटेड पानी में इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसकी लैब टेस्टिंग करने के लिए इसके सैंपल को बाहर निकालकर लैब एक्सपर्ट बड़ी ही बारीकी से इसकी टेस्टिंग करते हैं, ताकि कस्टमर्स चाहे दुनिया के किसी भी कोने से रेड बुल खरीद के पिए तो उन्हें टेस्ट में बिल्कुल फर्क न पड़े। जब तक इधर लैब एक्सपर्ट इनके सैंपल्स की जांच कर रहे हैं, आइए तब तक हम फैक्ट्री के उस हिस्से में भी घूम आते हैं जहां इन लिक्विड को पैक करने के लिए कैंस बनाई जा रही है। यहाँ कैंस बनाने के लिए एल्यूमिनियम की इन पतली शीट को एक ऑटोमेटिक मशीन कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीस में काटकर इन्हें आगे एक दूसरी मोल्डिंग मशीन पर भेजती है, जहां इन छोटे छोटे शीट्स को मोड़कर के इसे केन का आकार इसे दे दिया जाता है। अब इन बन चुकी खाली कैंस को आगे प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा, जहां इसके ऊपर रेड बुल, अपनी ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की डिटेल, जिसमें उसकी एक्सपायरी डेट, MRP लेबल, ये सब शामिल है, उसे प्रिंट करके एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे फिलिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन अपने फिक्स्ड कमांड के हिसाब से एक सीट क्वांटिटी में कैंस को फील करके आगे भेजती रहती है, जहां एक पैकिंग मशीन बड़ी ही बेसब्री से इनका इंतजार कर रही होती है और इनके करीब आते ही मशीन इन्हें पॉलिथीन की मदद से सील पैक कर देती, जिसके बाद फैक्ट्री के वर्कर इन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं और जैसे जैसे ऑर्डर आता रहता है उस हिसाब से ट्रक में लोड करके भेज दिया जाता है। आपको एक्टिव बनाने के लिए ये तो हुई मेकिंग की बात है। अब आते हैं अपने बोनस पॉइंट पर कि रेड बुल में बुल का स्पर्म होता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि रेड बुल नाम से मतलब इसमें बुल यानी सांड का स्पर्म ना होकर बुल की हताहत, ताकत और एनर्जी है। और दूसरी बात यह है कि रेड बुल मार्केट में आते ही आग लगने लग गई थी, जिससे बाकी ब्रांडर्स की फट गए, चार हो गई और रेड बुल का मार्केट डाउन करने के लिए ऐसी झूठी अफवाह फैलने लगी। इसमें बुल का स्पर्म यानी कि सांड का स्पर्म है और बहुत से लोगों ने इस अफवाह पर भरोसा भी कर लिया, क्योंकि रेड बुल में जो टॉरिन मिलाया जाता है, जो पहले बुल के स्पर्म से निकाला जाता था, लेकिन इसे कभी भी रेड बुल में यूज नहीं किया गया, बल्कि रेड बुल में मिलाए जाने वाले टॉरिन को केमिकल्स और दूसरी ऑर्गेनिक चीजों से बनाया जाता है, जो कि लोगों को एनर्जेटिक रखने के लिए काम आती है।